आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने परीक्षा व्यवस्था, धार्मिक पहचान और नियमों की समानता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मामला राजस्थान के अजमेर में आयोजित नीट परीक्षा से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो और दावों के बाद बहस छिड़ गई है कि क्या परीक्षा केंद्रों पर लागू नियम सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से लागू हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक हिंदू छात्रा के हाथ में बांधा रक्षा सूत्र या मौली सुरक्षा जांच के दौरान हटाने को कहा गया है और उसे वहां गेट में चेकिंग के दौरान ही काट दिया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर बुर्का हिजाब पहनकर पहुंची एक छात्रा को परीक्षा देने की अनुमति मिलने के दावे ने नई बहस छेड़ दी है। इन दावों के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर परीक्षा के नियम सुरक्षा और निष्पक्षता के लिए बनाए गए हैं तो उनका पालन सभी पर एक समान तरीके से होना चाहिए या नहीं। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी भी राष्ट्रीय परीक्षा में ड्रेस कोड और सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश पहले से निर्धारित होते हैं। इनका उद्देश्य किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करना होता है। लेकिन जब नियमों के पालन को लेकर अलग अलग दावे सामने आते हैं तब विवाद पैदा होना स्वाभाविक है। हिंदू समाज के कई लोगों का कहना है कि रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का प्रतीक है। उनका सवाल है कि यदि सुरक्षा जांच आवश्यक है तो क्या इसके लिए कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग कहते हैं कि हिजाब या अन्य धार्मिक परिधान भी उनकी आस्था से जुड़े विषय है और किसी भी निर्णय में संवेदनशीलता जरूरी है। लेकिन इस पूरे विवाद का मूल प्रश्न धर्म नहीं बल्कि समानता है। क्या परीक्षा केंद्रों पर नियमों की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा रही है? क्या देश भर में एक समान मानक लागू है? क्या अभ्यर्थियों और अभिभावकों को पहले से स्पष्ट जानकारी दी जाती है कि क्या स्वीकार है और क्या नहीं? आज की बहस किसी धर्म के पक्ष या विपक्ष की नहीं है। सवाल यह है कि क्या एक राष्ट्रीय परीक्षा में हर अभ्यर्थी को समान व्यवहार मिल रहा है? अगर किसी धार्मिक प्रतीक पर रोक है तो क्या उसका नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है? और अगर कुछ परिस्थितियों में विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है तो क्या उसकी जानकारी सार्वजनिक और पारदर्शी है? विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे विवादों से बचने के लिए परीक्षा एजेंसियों को और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। हर परीक्षा केंद्र पर एक समान प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि किसी भी छात्र या अभिभावक को पक्षपात की आशंका ना हो। आज हमारा सवाल सीधा है कि क्या परीक्षा केंद्रों पर नियमों का पालन पूरी तरीके से समान और पारदर्शी है? क्या आस्था और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है? और क्या भविष्य में ऐसे विवादों से बचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए? नाम है मेरा। मैं ब्यावर से आई हूँ। बुरके को अलाउ नहीं किया जा रहा है सर। बुरके को, दुपट्टे को पहले कह रहे हैं दुपट्टा हटा दो, अब कह रहे हैं बुरका भी हटाना पड़ेगा। अगर ये हमें पहले कहते हैं एनटी अलाउ नहीं करता बुरका तो मैं नहीं पहन के आती, लेकिन अब एनटी ने अलाउ किया है और मैं पहन कर आई हूँ तो अब तो मैं इसी के साथ अंदर जाऊंगी। जी 3 मई को मैंने पेपर दिया है, मैंने पहले भी पेपर दिए हैं। और हाँ, प्रिंसिपल मैम से बात की है। प्रिंसिपल मैम बाहर आई है, कह रही है कि नहीं ये तो खोलना पड़ेगा, नहीं खोलते हैं तो अलाउ मत करना। वो कहकर चली गई है। फ्यूचर हमारा दाव पे लग रहा है, हमारी मेहनत दाव पे लग रही है और सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे मेहनत करिए? हमने सर हम 2-2, 3-3 साल से लगे हुए, अपने घरों से दूर है, दिन रात एक कर रहे हैं। उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। पेपर बच्चे लीक नहीं कराते, सिस्टम लीक कराता है। और सिस्टम को इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि वो हम जैसे छोटे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। अब क्या करेगा? अब अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी। मेरा नाम उम्मे कुलसूम है। क्या पेपर देना ही थी तो यहाँ स्टाफ के लोगों ने अंदर से बताया भाई ये बुरका अलाउ नहीं हो सकता। तो उस वक्त हमें अजीब सा लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर कुछ लोगों ने, अधिकारी आए और उन्होंने कहा नहीं हम अंदर से मालूम कर लेते हैं, और उन्होंने आगे से मालूम करके अलाउ कर दिया बच्ची को। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम यही चाह रहे बच्चे के एग्जाम आसानी से हो जाए, हमें कोई बात नहीं। कल एक अजमेर का वीडियो जानकारी में आया जिसमें नीट एग्जाम में एक हिंदू छात्रा के साथ उसका रक्षा सूत्र मौली, जो हिंदुओं के धर्म का आस्था का प्रतीक है, उसको कटवा के उसके बाद उनको परीक्षा में अनुमति दी जा रही है। हमारा सरकार से निवेदन है कि धार्मिक रक्षा सूत्र हैं उनकी जांच करा ली जाए, लेकिन उनको हटवाया नहीं जाए और उनमें ऐसा कोई संदिग्ध वस्तु लगे तो कोई कार्रवाई की जाए। अन्यथा जो हिंदू धर्म के आस्था के जो प्रतीक हैं इनके सहित ही परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित किया जाए ताकि हिंदू धर्म का गौरव नाश नहीं हो। साथ ही सनातनियों का जो मनोबल है आज इस देश में बढ़ना चाहिए, उसके बजाय घटने की ओर जा रहा है। तो ऐसे अधिकारियों पर भी जांच करा के
सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसी हम आशा करते हैं। बेटा अभी किसी अधिकारी से बात की है आपने इस पर? हमने बात करी है, मैम आई है, प्रिंसिपल मैम बाहर आई है, उन्होंने कहा है कि अगर उतारे तो ठीक है, नहीं उतारे तो अलाउ मत करो। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अगर मैं जाऊंगी तो इसके साथ जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। अगर हमको एनटीए ने अलाउ किया है तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। बेटा अभी